हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों को बेस्ट चाइनीज और कोरियन ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगी। लिस्ट में काफ़ी बवाल ड्रामा है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो कौन कौन सी ड्रामा है ये सब जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाओकी फुजितानी रॉक म्यूजिक इंडस्ट्री का वो चमकता सितारा एक नया बैंड बना रहा है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है ग्लास हार्ट। ये एक ट्रेमेंडस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है जो म्यूजिकल शोडाउन पर बेस्ड है। और इस ड्रामा में जो स्टोरी है, जो म्यूजिक है और जो म्यूजिकल शोडाउन है वो तुम्हें इतना ज्यादा हुक करके रखने वाला है कि एक बार इस ड्रामा को देखना शुरू किया तो देयर इज नो टर्निंग बैक। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है टैलेंटेड ड्रमिस्ट अकाने साइजो की, जिसे उसके कॉलेज बैंड से बहुत ही अनफेयर तरीके से बिना कोई रीजन के निकाल दिया गया था। पर लकली उसका टैलेंट एक बहुत ही फेमस म्यूजिकल प्रोडिजी नोकी फुजितानी का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। इसीलिए नोकी फुजितानी उसे अपने नए बैंड 10 ब्लैंक में रिक्रूट कर लेता है, जिसके बाद ये 4 लोगों का बैंड अपने टैलेंट और नोकी के मास्टरपीस कंपोजिशन की वजह से सुपर पॉपुलर हो जाता है, जिसकी वजह से एक ओवर कॉन्फिडेंस सिंगर तया शिंजाकी बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। इसलिए वो नोकी फुजितानी को म्यूजिकल शोडाउन के लिए ओपन चैलेंज कर देता है। इस शोडाउन का फैसला पब्लिक वोट के थ्रू होगा और क्योंकि नोकी को खुद पर भी और अपने बैंड पर भी बहुत भरोसा था, इसलिए वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। पर आगे चलकर इनके बैंड में कुछ ऐसा होता है कि उनके बैंड में पर्सनल रिफ्ट क्रिएट हो जाता है और उनके बैंड का बॉन्ड टूटने लगता है। तो अब क्या नोकी अपने बैंड को स्टेबल रखकर इस कंपटीशन को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग म्यूजिकल ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नहीं, मेरे खाना बात मेरी नहीं तुम्हारी है। बस कुछ पल वैसे ही ठहर जाओ प्लीज। 10 ब्लैंक बैंड खत्म हो जाएगा। एंग्लो अमेरिकन देशों में हमारे नाम के आगे एसक्यू लगाया जाता है। ये सबसे काबिल वकीलों को सम्मान देने का तरीका है। अगर तुम्हें भी वो सम्मान चाहिए तो उसके लायक बनकर दिखाओ। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है बियॉन्ड द बार। एक टॉप क्वालिटी कोर्ट रूम ड्रामा है जिसके हर एक एपिसोड में आपको अलग अलग इम्पैक्टफुल और ग्रिपिंग लीगल केसेस देखने को मिलेगा। और प्लॉट के अकॉर्डिंग लीड कैरेक्टर्स की भी पर्सनालिटी भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए उनके बीच बहुत से फनी आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जो ड्रामा में एडिशनल फन ऐड करता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये ड्रामा एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड और एंटरटेनिंग ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सिन्हू की, जो यूलिम फर्म का टीम लीडर है और वो टेक्निकली और लॉजिकली बहुत शार्प है, इसलिए उसे कोई भी आर्गुमेंट में हरा नहीं पाता है। और शायद यही कारण है कि वो एक आउटस्टैंडिंग लॉयर और लीडर है। पर प्रॉब्लम की बात यह है कि वो जरूरत से ज्यादा पंक्चुअल, स्ट्रिक्ट और खड़ूस है, जिसकी वजह से उसके जूनियर्स उससे बात करने से घबराते हैं। पर सिर्फ यूमिन को छोड़कर, जो लॉयर तो बहुत अच्छी है पर बहुत ही क्लमसी, बड़बोली और अपने मर्जी की करने वाली लड़की है, इसलिए इन दोनों की जरा भी नहीं बनती है। तो अब ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट बॉस एम्प्लॉय कैसे एक साथ लीगल केसेस पर काम करेंगे और इनके डिफरेंस की वजह से ड्रामा में कितना कियास क्रिएट होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। I'm sorry सर, तुम नए रिक्रूट्स ने इस गलती से बचने का तरीका बना लिया है। तुम लेट हो। क्या कर रही हो? ये तुम्हारा बाथरूम नहीं है। मन करता है कि हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द ब्लू विस्पर। ये एक स्प्लेंडेड फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जो विजुअली तो अच्छी है ही, पर स्टोरी और क्लाइमेक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो अनदर लेवल पर है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है उन्हीं की जिसके पास डीमंस को कैद करने की इनक्रेडिबल एबिलिटी है, पर अफसोस उसके इस काबिलियत का कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्ट्रिक्ट इंपीरियल लॉ की वजह से वो फ्लावर वैली से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। पर लकली एडवेंचर की अपॉर्चुनिटी उसके पास खुद आती है जब फ्लावर वैली की प्रिंसेस एक मरमैन चंगई को कैद कर लेती है और यूं नहीं को समन करती कि वो अपने पावर से इस मरमैन को इंसानों की भाषा बुलवाए ताकि वो अपनी लॉयल्टी प्रिंसेस के नाम करने की प्लेज ले सके। पर ह्यूमंस की तरह बात करने की एबिलिटी गेन करने के बाद भी चेंगई प्लेज लेने से साफ मना कर देता है। इसलिए प्रिंसेस उसे अपना कैदी बनाकर उस पर इतना जुल्म करती है कि यूं नहीं को उस पर तरस आने लगता है, इसलिए वो उसे आजाद करके उसके साथ भाग जाती है। और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की थ्रिलिंग एडवेंचर जर्नी, जो जर्नी मिस्टिकल बैटल्स, अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स और बहुत सारे रोमांस से भरी हुई है। तो फिर अगर आप इस फैंटास्टिक ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। वो एक गिफ्टेड एथलीट है, लेकिन 2 साल से 18 पॉइंट्स पे पहुंचते ही उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है नथिंग बट यू। ये ड्रामा चाइल्डिश टाइप की लव स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ज्यादा मेच्योरिटी से भरी हुई है। इसलिए अगर आपको फंकी टाइप की क्यूट वाली लव स्टोरी देखना है तो इस ड्रामा को स्किप कर दो। पर अगर एक सीरियस और इमोशन से भरी लव स्टोरी देखना चाहते हो जो लव लाइफ और करियर तीनों को कवर करे तो ये ड्रामा बिल्कुल वर्थ इट है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लियांग यू की, जो अपने प्रोफेशनल करियर में स्ट्रगल कर रही होती है, पर तभी उसकी मुलाकात एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर सॉन्ग सेंग से हो जाती है, जो खुद भी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा होता है। पर जब लियांग यू सॉन्ग सेंग को बैडमिंटन खेलते हुए देखती है तो उसे लगता है कि उसकी टेक्निक और प्लेइंग स्टाइल बैडमिंटन से ज्यादा टेनिस में इफेक्टिव साबित होगी। इसलिए वो सॉन्ग सेंग को कन्विंस करती है कि वो बैडमिंटन छोड़कर टेनिस खेले, और लियांग यू की ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी। इसलिए सॉन्ग सेंग का करियर टेनिस में ग्रो करने लगता है। और जब कोई इंसान आपके करियर को सही ट्रैक पे ले आए तो उसे पसंद करना तो बनता है, और स्पेशली जब वो इंसान एक खूबसूरत और अंडरस्टैंडेबल लड़की हो। इसलिए सॉन्ग सेंग को लियांग यू से प्यार हो जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि लियांग यू सॉन्ग सेंग से पूरे 10 साल बड़ी है। तो अब क्या सॉन्ग सेंग अपने टेनिस करियर की तरह अपने प्यार में भी ग्रो कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्वीट रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम चाहती हो कि मैं उसे डेट के लिए पूछूं? तेरे पैर पड़ता हूं, तू शुआन के साथ चला जाओ। ये चल क्या रहा है? हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है यूथ इन योर नेम। ये एक हाई स्कूल रोमांटिक फ्रेंडशिप ड्रामा है जो नॉस्टैल्जिया से भरी हुई है। इसलिए इस ड्रामा को देखने के बाद आपको अपने हाई स्कूल की याद बहुत ज्यादा आने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक पढ़ाकू लड़की यूनसिन की, जिसके क्लास में एक सुपर स्टट लड़का देवेई पढ़ता है, जिसके ऊपर स्कूल की बहुत सी लड़कियों को क्रश है। और उन्हीं लड़कियों में से एक है यूनसिन की बेस्ट फ्रेंड यू सुएन। पर वो देवेई से सीधे सीधे डेट के लिए पूछने के लिए घबरा रही है। इसलिए वो यूनसिन से इंसिस्ट करती है कि वो उसके जगह देवेई से डेट के लिए पूछ ले। और क्योंकि यूनसिन अपने बेस्ट फ्रेंड को मना नहीं कर पाती है, इसलिए वो देवेई को कन्विंस करने लगती है कि वो यूसुएन के साथ डेट पर जाए। पर देवेई उसे बार बार मना कर दे रहा था, क्योंकि वो सीक्रेटली यूनसिन से प्यार करता है। और अब क्या यूनसिन और देवेई के लव स्टोरी की वजह से यूनसिन और यूसुएन की दोस्ती में रिफ्ट क्रिएट हो जाएगा? वेल, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग हाई स्कूल ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देख सकते हो। बस में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? मुझे उसमें नहीं, तुझ में इंटरेस्ट है। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है अनमास्क्ड। एक डार्क ह्यूमर एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो उन ऑडियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिन्हें एक से बढ़कर एक मिस्टीरियस क्राइम केसेस देखना पसंद है, क्योंकि इस ड्रामा में भी कुछ ऐसे मिस्टीरियस केसेस दिखाए गए हैं जो वायलेंस क्रूरल्टी से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग क्रू की। इसकी लीडर सोर्यूंग है और उसका मानना है कि रिपोर्टिंग बिल्कुल रियल और फैक्चुअल होनी चाहिए, भले ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए तुम्हारी जान क्यों न चली जाए। और यही कारण है कि उसका रिपोर्टिंग शो मोस्ट ट्रस्टेड रिपोर्टिंग शो है। पर इनके अनबायस्ड होने की वजह से स्पॉन्सर और अथॉरिटीज को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सोर्यूंग की टीम उन सच को भी दुनिया के सामने रिपोर्ट कर रही है जिन्हें अथॉरिटीज छुपाना चाहती है। और यही कारण कि अथॉरिटीज और स्पॉन्सर्स इस टीम को डिसॉल्व करना चाहती है, और इसलिए वो सोर्यूंग की टीम को एक बहुत ही पुराना और डिफिकल्ट केस अपॉइंट कर देते हैं। इस केस में एक फेमस एक्टर सडनली मिसिंग हो गया था और आज तक उसका पता नहीं चल पाया है। और सोर्यूंग की टीम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई तो उनकी टीम को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो अब क्या सोर्यूंग की टीम इस मोस्ट डिफिकल्ट अनसॉल्व केस को सॉल्व करके अपने शो टिगड़ को बचा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में हुलू ऐप पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लव यू सेल्फ एविडेंट। इस ड्रामा को 619 की IMDb रेटिंग ली है। देखो यार, अगर सच बोलूं तो ये ड्रामा मेरे टाइप की नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इनटू इमोशनल ड्रामास। और ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, और इसलिए ये ड्रामा आपके ऊपर है कि अगर आपको इमोशनल ड्रामास अच्छी लगती है तो इस ड्रामा को देखना, वरना मत देखना। वैसे भी ये ड्रामा सिर्फ 3 घंटे की है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है निंगसी की, जिसने रिसेंटली अपने ग्रैंडफादर को खो दिया है। पर क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की डेथ बहुत ही मिस्टीरियस वे में हुई थी, इसलिए वो उनके डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और यही कारण कि वो इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। पर तभी उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर उसे एक फेक अफेयर में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से निंगसी की सास उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है, और निंगसी को अपने पति, बच्चे और कंट्री सब कुछ छोड़कर दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना पड़ता है। जिसके बाद देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं और निंगसी एक पॉपुलर फैशन डिजाइनर बन जाती है, और फिर बदला लेने के इंटेंशन से और अपने ग्रैंडफादर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अपने होम टाउन वापस आती है। और अब आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस ड्रामा को देखना होगा, जिसे आप हिंदी डब्बे में देख सकते हो। मैं अकेली ही हमारे मो खानदान की इस वीविंग और डाइंग टेक्निक को आगे ले जाना चाहूंगी, और आपके कातिल को जरूर पकड़ूंगी। शान मुझ पर बहुत भरोसा करता है, शायद वो समझ जाए कि तुमने मजबूरी में झूठ कहा होगा।
हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है वेंड्रेलास डायरी। इस ड्रामा को 6.5 की IMDb रेटिंग ली है। डियर ऑडियंस, आपको क्या लगता है रिलेशनशिप में कपल का पास्ट मैटर करता है? वेल, इसका जवाब वही लोग दे पाएंगे जो मल्टीपल रिलेशनशिप में रह चुके हैं। पर ड्रामा को देखने से भी आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि इस ड्रामा में इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक फैशन डिजाइनर वेनेई की, जो पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप में रह चुकी है। अगर सिंपल वर्ड में कहे तो वो प्ले गर्ल थी, पर पास्ट में इतने सारे रिलेशनशिप में रहने के बाद उससे अपना परफेक्ट मैच मिल गया है, और वो है सेल्फ मेड बिजनेस टाइकून लियांग लियन, जो वन वुमन मैन है। इसीलिए वेनेई से प्यार होते ही वो उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। इसलिए वो वेनेई को अपना फियोंसे बना लेता है। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे इन दोनों की वेडिंग डेट पास आ रही है, वैसे वैसे वेनेई का पास्ट बाहर आता जा रहा है। इसलिए अब अपने शादी को बचाने के लिए वेनेई को कुछ भी करके अपने पास्ट को सियांग लियन से छुपाना होगा। तो अब क्या वेनेई अपने पास्ट को सियांग लिंग से छुपाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? और अगर वेनेई का पास्ट सियांग लिंग के सामने आ जाएगा तो क्या होगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जैसे ये दिखती है वैसे बिल्कुल नहीं है। मेरे प्यार का सहारा लेके तुम आगे बढ़ना चाहती हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। हमारे सेकंड नंबर पे ड्रामा है फर्स्ट लव इट्स यू। ये ड्रामा आपके सामने बहुत ही सिंपल और प्यारी सी लव स्टोरी प्रेजेंट करेगी, जो लव स्टोरी बहुत छोटी भी है और क्यूट भी। इसलिए टाइम निकालकर एक बार इस ड्रामा को जरूर देख लेना। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट वॉन्जी की, जिसकी मुलाकात सालों बाद एक पार्टी में अपने फर्स्ट लव क्विजैन से होती है। और क्योंकि ये दोनों सालों बाद एक दूसरे को देख रहे थे, इसलिए एक पल में ही इन दोनों को सारे लम्हे याद आ जाते हैं जिन्हें इन दोनों ने साथ में गुजारे थे। पर इन लम्हों के साथ वो यादें भी वापस याद आ जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। और इसलिए पार्टी में इन दोनों के बीच बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। और पूरे पार्टी को ऑकवर्डली सेलिब्रेट करने के बाद दूसरे दिन जब रुआनजी अपने जॉब पे जाती है तो देखती है कि उसका नया बॉस क्विजैन बन गया है। और अब क्विजैन की वजह से रुआनजी अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो क्विजैन से एक सेपरेट स्टूडियो की डिमांड करती है। और क्विजैन उसके सामने ये शर्त रखता है कि अगर वो एक महीने में 1 मिलियन फैन गेन कर लेती है तो क्विजैन उसे उसका सेपरेट स्टूडियो देगा। तो अब क्या रुआनजी 1 मिलियन फॉलोवर्स गेन करके अपना सेपरेट स्टूडियो ले पाएगी या नहीं, या फिर वक्त का मलहम इन दोनों के बीच के दरार को दोबारा भर देगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। ये सब तब से हो रहा है जब से तुम्हें वो आत्मा दिखी है। मैं जानती हूँ तुम्हें आत्माएं नहीं दिखती, अब तुम्हें बताती हूँ। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है हेलो माय 20s। ये वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी फ्रेंडशिप ड्रामा है। इसे 8.3 की हाई IMDb रेटिंग ली है। देखो यार, फिजिकल हेल्थ चाहे जितनी भी अच्छी हो, पर मेंटल हेल्थ तो सिर्फ दोस्तों की वजह से ही अच्छी रहती है। क्यों, सही कहा या नहीं? इस ड्रामा में भी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई गई है 5 लड़कियों की। ये 5 लड़कियां एक साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और इन 5 में बहुत कुछ कॉमन है। इसी वजह से इन 5 के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। पर ये 5 अपने लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम से सफर कर रही है। किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो किसी को कॉन्फिडेंस की, किसी को अपने वर्थ को साबित करना है तो किसी को खुद की पहचान बनानी है, और किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम है। और इसलिए 5 लड़कियां अपने अपने पर्सनल इश्यूज से लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं। और इसलिए 5 एक दूसरे के फ्रेंडशिप के सहारे अपने अपने गोल को अचीव करना चाहती हैं। तब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि ये 5 लड़कियां अपने अपने एम को अचीव करने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। तो फिर अगर आप भी फ्रेंडशिप और रोमांस पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो, आप इसे Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।